नमस्कार, मैं जीत भारती। हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की गारंटी का ऐसा पोस्टमार्टम हुआ है कि मोदी जी की गारंटी मजाक बनकर रह गई। मोदी जी की गारंटी चाइनीज माल की तरह है, जो दिखती तो शानदार है, लेकिन यह कितने दिन तक चलेगी या कितने दिन तक टिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मोदी जी की गारंटी उस मोबाइल नेटवर्क की तरह है जो शुरू में तो 5G की तरह दौड़ती है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद BSNL की तरह 2G के लायक भी नहीं रहती। मोदी जी की गारंटी ऐसी है कि जो हवा और बारिश के कारण ही कुछ ही महीनों में इसकी सारी गारंटी और वारंटी एक्सपायर हो जाती है। देश की आजादी के 77 साल बाद हमारे देश को और मजबूत होना चाहिए। हमारे देश की निर्माण शैली, हमारे देश की कला और मजबूत होनी चाहिए। हमारे देश की बनी इमारतें, हमारे देश में बनी सड़कें, हमारे देश की बनी पुलें और मजबूत होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में आज टूटने और टपकने की बीमारी सी लग चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब करोड़ों की लागत से बने जिस राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, करोड़ों की लागत से बने जिस संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, कुछ ही महीनों में उसकी छत से पानी टपकने लगता है। हमारे PM साहब करोड़ों की लागत से बने जिस अटल सेतु का उद्घाटन करते हैं, कुछ ही महीनों में उसकी पहुंच पथ में दरारें आ जाती है। हमारे PM साहब जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, उसकी छतें हवा के झोंकों में उड़ जाती है। हमारे PM साहब करोड़ों की लागत से बने जिन सप्तऋषि की मूर्तियों का उद्घाटन करते हैं, हवा के झोंकों में वे मूर्तियां उड़ जाती है। राजनीतिक फायदे के लिए, दिखावे के लिए, जल्दबाजी में अयोध्या में ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाता है जिनमें कुछ ही महीनों में दर्जन भर भ्रष्टाचार वाले गड्ढे जगह जगह दिखाई देने लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं और 6 माह बाद ही उसकी दीवारें गिर जाती है। और अब 8 माह पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनी थी, जो हवा के झोंकों और बारिश के कारण गिर पड़ी। इसका उद्घाटन भी, इसका अनावरण भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने ही किया था। अब बीजेपी वाले कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांगती नजर आ रही, लेकिन बीजेपी वाले 10 सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे। आखिर हमारे देश की जनता का पैसा पानी की तरह क्यों बहा जा रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी, 4 दिसंबर 2023 को शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब द्वारा ही किया जाता है। और कुछ ही महीनों में हवा के झोंकों में यह गिरकर धराशायी होता है। अब महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने शिवाजी की प्रतिमा को गिरने के लिए हवाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया है। साहब जी जरा हमें यह बताइए कि जब डबल इंजन वाली सरकार में प्रतिमाएं हवा के झोंकों में गिरने लगे तो किस बात की गारंटी? अब इस पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा कि हवा तो CM एकनाथ शिंदे के दिमाग में घुस गई, इसलिए वह उड़ रहे हैं। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज तो विश्व पुरुष है। और राजनीतिक फायदे के लिए, मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए जल्दबाजी में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है, जो भ्रष्टाचार की भेंट कुछ ही महीनों में चढ़ कर रह जाता है। वहीं कांग्रेस नेता संजय राउत और सुप्रिया श्रीनेत ने NDA सरकार और PM मोदी को आईना भी दिखाया है। कहा कि यह देखिए गिरगांव चौपाटी में 1933 में लोकमान्य तिलक साहब की बनी प्रतिमा आज भी खड़ी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पिछले 70 सालों का हिसाब दे दिया है और केंद्र सरकार को, BJP सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि यह देखिए 1957 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतापगढ़ में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जो आज भी 67 साल बाद भी बुलंद खड़ा है और आपको आईना दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन आपकी गारंटी की 8 महीने में ही हवा निकल गई। यह देखकर कलेजा फटने लगता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद ने कहा कि शिवाजी महाराज तो औरंगजेब से नहीं डरे, उनके सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन मोदी जी के भ्रष्टाचार में डूबे पालतू ठेकेदारों ने उनकी प्रतिमा को टुकड़े टुकड़े करके मैदान में बिखेर दिया। शिवाजी की इस प्रतिमा का अनावरण PM मोदी साहब ने ही किया था। आप इन फ्रॉड लोगों को हिंदू धर्म और हिंदुस्तान का रक्षक मानते हैं। ये क्या रक्षा करेंगे जब हमारे देश के महापुरुषों की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हिंदुस्तान और हिंदू धर्म की रक्षा क्या करेंगे? लिखा है कि महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी जैसा बनने में 10 को लग जाते हैं। इन महापुरुषों के इतिहास को मिटाकर अपना नया इतिहास रचने की जल्दबाजी का परिणाम देशवासियों के सामने है।
महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह महान बनने का नियम आरएसएस और बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक मोदी जी की गिरने और टपकने वाली गारंटी से देशवासियों को निजात मिल पाएगी। हिंदुस्तान के देशवासियों की खून और पसीने की कमाई कब तक भ्रष्टाचार और दिखावे के लिए पानी में बहाया जाएगा।